और क्या। ये हाल हो रहा है पिंकी के, सुबह से पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या है। और बस इसी तरह करके मुंह से झाग निकले जा रही है इसके। अभी हम लोग हैं वेटनरी में, तो अभी कोटला नाला हूँ वेटनरी में। पिंकी हो गई थी बीमार सुबह सुबह, पता नहीं उसने कुछ खा लिया या क्या हुआ है, बस उसी के लिए दवाइयाँ लेने आई हूँ। डॉक्टर ने पर्ची बनाई है, बस वही लेकर आ रही हूँ। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल से वापस। अभी वो आगे देखो कैसे दौड़ रही है। इसको लेकर गई थी मैं हॉस्पिटल। ये है पिंकी, इसकी हालत ख़राब हो गई थी आज सुबह, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मुंह से झाग, शिवरिंग, पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो फिर ले गई थी इसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास और एडमिट रही 4-5 घंटे। तो ये देखो ऊपर मुड़ मुड़ के देख रही है पर ऊपर नहीं जा रही है, अब लब लगेगा जाने। ये देख लो पैरों में इसके पट्टी लगी है और शुक्र है भगवान का ठीक हो गई। पानी पी रही है, पिया नहीं पानी किक्कू। अभी खाना खिलाते हैं इसको, पीयूष गया है दही लेने के लिए। आजा, नहीं जाना, आजा, नहीं जाना कहीं भी, आजा। भाग गए। इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात के 8:30 बजे। तो हुआ यूँ, सुबह सुबह जब मैं काम कर रही थी, काम करते करते अपना जो घर का डस्टिंग वस्टिंग है, झाड़ू पोछा पोछा करते हुए मैं अपने, एक बात बताऊँ आप सभी को, अपने घर की जो साफ़ सफाई है ना वो मैं खुद ही करती हूँ सारी की सारी। तो पोछा लगाते लगाते मैं बाहर पहुंची बरामदे में, तो हमेशा ही एक ऑटो वाले भैया है, हम उनको ऑटो वाले भैया ही बोलते हैं, हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं। तो उनका ऑटो चलता है सोलन से कोटला नाला, कोटला नाला से ओल्ड डीसी ऑफिस तक। तो वो डेली के डेली जितने भी स्ट्रीट डॉग है ना, उनको डेली सुबह जब वो अपनी ड्यूटी जाते हैं तो सबको बिस्किट्स खिलाते हैं। तो मेरा जाना भी हुआ अपने बरामदे में, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी। आज सुबह सुबह ही मैंने भी काम निपटा दिया था जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने बोला डॉलर और रॉक्सी का हिस्सा उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। वो हमेशा ही, वैसे मैं मना करती हूँ उनको कि हमारे डॉग्स को बिस्किट मत खिलाना, पर उनके मन में जो भी प्यार है, दया भावना है, तो उनको उसको देखते हुए तो मैं हमेशा ही उनसे पकड़ लेती हूँ बिस्किट की। इनको बहुत ज़्यादा प्यार है सभी स्ट्रीट डॉग से, हमेशा के हमेशा डेली सुबह उठ के उनका रूटीन बना हुआ है। वो हमेशा ही 2 पैकेट्स लेते हैं बिस्किट के। 6-7 डॉग्स बाहर है स्ट्रीट डॉग, और 2 हमारे घर के अंदर है। रीना का आजकल गाँव में है, तो उनका हिस्सा ज़रूर मुझे देते हैं। कई बारी खुद डाल देते हैं उनके सामने। तो आज मैं काम कर रही थी तो आंगन थोड़ा सा गीला था, बरामदा, तो मैंने पकड़ लिए और डॉलर और रॉक्सी को 3-3 बिस्किट खिलाए। और उन्होंने बोला है मुझे कि ये जो है ना एक काली सी डॉग परे, उनको नाम नहीं था पता कि हमने उनका उसका नाम पिंकी दिया हुआ है। उन्होंने बोला जो ये डॉग बैठी है ना उधर, ये बहुत ज़्यादा कांप रही है और बिस्किट भी नहीं खा रही है आज। और जैसी मेरी नज़र पड़ी उस पिंकी के ऊपर तो मैंने भी देखा, मुझे लगा, पहले तो मेरे को लगा कि नहीं ऐसे ही ये कर रही है। वो वॉमिट के लिए बार बार कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी कि जो उसने खाया वो बाहर निकाले, तो उससे नहीं हो पा रहा था। और उसको कंपन इतना ज़्यादा था कि वो उठ नहीं पा रही थी अपने पैरों के ऊपर। तो जैसे ही उठती वैसे ही वो लुढ़क जाती। तो मैंने देखा, मुझे लगा शायद ये ठीक हो जाएगी थोड़ी देर बाद। फिर मैं अपने घर अंदर आ गई काम करते करते। फिर घर में मुझे बिल्कुल अलग सी बेचैनी महसूस होने लगी। फिर मैं काम में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगा। फिर मैं बार बार बाहर जाती रही बरामदे में उसको देखने के लिए कि कैसी है वो। पर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थे ना, और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर से मैं अंदर आकर बाहर चली गई उसको देखने के लिए। देखा तो पिंकी है ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। हम तो मैंने सुना है जब मरने की कगार पर होते हैं डॉग, तो जो उनकी परवरिश करते हैं तो उनके सामने वो अपना
आखिरी समय नहीं बिताते हैं, मरने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगा एकदम से कि शायद पिंकी ने भी ऐसा तो नहीं कर दिया है, जहाँ वो बैठी थी वहाँ से उठकर वो चली गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। तो मैं बाहर गई और मैंने देखा, इधर-उधर मैं झाँकने लगी, मुझे पिंकी कहीं भी नज़र नहीं आई, और तो मुझे पिंकी की तरह बिल्कुल कंपन शुरू हो गया। फिर मैंने गेट खोला, गेट से बाहर देखा, पहले आँगन में झाँक के देखा अपने, क्योंकि वो अंदर आती है अ, हमारे घर के आँगन में, मतलब कि बरामदे में। तो खिड़की के साथ वो सोई थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे-कैसे वो अंदर पहुँची है, क्योंकि वो तो कदम ही नहीं टेक पा रही थी, गिर रही थी, जैसे ही वो उठती वैसे ही वो गिर रही थी। तो खिड़की के साथ सोई थी। वहाँ पर रचना ने बहुत प्यारा-सा उनके लिए बेडिंग किया होता है। नीचे मैट वगैरह बिछे होते हैं, उसके ऊपर कंबल, तो उसी के ही ऊपर सोते हैं सारे स्ट्रीट डॉग। तो उनकी वजह करके पता है हम सबकी डाँट खाते हैं। तो जैसे ही मैं आई तो पिंकी वहाँ सोई थी, मुझे देखकर ना इतनी मासूम शक्ल बना रही थी, और शायद उसकी आँखों में डर और मतलब कि उम्मीद थी कि ये मुझे ठीक करेंगे। इससे पहले भी मैं 2-3 बार उसको हॉस्पिटल ले गई हूँ, और ऐसे ही हुआ है, कुछ ना कुछ ज़हरीली चीज़ खाती है वो। तो हम हमेशा ही उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी जान बचा देते हैं। तो आज भी वही उम्मीद वाली नज़रों से मुझे देख रही थी, और मैं उसको देख नहीं पाई। मैंने पीयूष को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि रीना तो है नहीं थी यहाँ पे। तो पीयूष, पीयूष खिड़की से उसको बोलती रही, तो 2 आवाज़ें मारी, तो तीसरी के लिए उसने सुन लिया। हाँ जी बुआ, क्या हुआ? मैंने बोला, पिंकी को पता नहीं क्या हो रहा है, तू तुरंत बाहर आ जा और देख ले। बोलते उठा, मैं आया 2 मिनट में। तो उसने जाना था आज गाँव। वो 2-4 दिन पहले ही आया था, सोलन उसके फ्रेंड की शादी थी, तो उसी के लिए आया था। आजकल रीना गाँव में रह रही है, तो उसका डॉग भी गाँव में है, तो पीयूष ने भी आज गाँव जाना था, तो वो आ गया बाहर। देखा उसने, तो वो उसका मुँह खुला के खुला रह गया कि ये क्या हो गया पिंकी को, क्योंकि पिंकी इतनी ज़्यादा लाडली है हम सबकी, जितने भी हैं हमारे यहाँ जो रेंट पे रहते हैं, सब लोग पिंकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जैसे ही पीयूष ने देखा, वैसे ही वो हक्का-बक्का रह गया, और मैं तो पहले ही मेरी हालत खस्ती हो रही थी। तो मैंने बोला कि प्लीज़ पीयूष, मेरे साथ हॉस्पिटल चल तू पिंकी को लेकर, क्योंकि हमारी गाड़ी भी नहीं थी यहाँ पर। गाड़ी हमेशा ही रिंपू ले जाता है आजकल, जब से वो चंडीगढ़ में आया है। तो गाड़ी उसी के पास ही रहती है, क्योंकि उसको वीकेंड पे कभी-कभी घर आना होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ ना गाड़ी थी ना कुछ और था। तो शुक्र है मेरे पास एक ऑटो वाले का नंबर था, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला आधा घंटा लगेगा। मैंने बोला आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा है, तब तक तो हमारी पिंकी दम तोड़ देगी। तो मुझे किसी और ऑटो वाले का नंबर दे दो। फिर उन्होंने किसी और ऑटो वाले का नंबर दिया। जैसे ही वो नंबर दिया, मैंने तुरंत कॉल कर दिया। उन्होंने बोला 5-10 मिनट लगेंगे। मैंने बोला आप सवारियाँ छोड़ो, आप खाली आ जाओ, हम पे कर देंगे जो भी लगेगा आपका ऑटो का। तो हम लोगों को लेके चलो, आप वेटनरी इमरजेंसी है। वो भी बेचारे तुरंत आ गए। हमारे घर से 2-4 कदम दूरी पर है हमारा रोड। तो वहाँ पर आ गया। तो अभी सामने वाली दुकान भी बंद होगी, शटर बंद हो गया, पौने 9 बज चुके हैं। तो जैसे ही ऑटो वाले भैया आए, उन्होंने तुरंत ऑटो मोड़ा और बोला कि जल्दी जल्दी बैठो। हम ले गए तुरंत हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचते ही देखा तो वहाँ पर डॉक्टर खिमटा नहीं थे, नई नई डॉक्टर आई है, जो भी है उनका नाम मुझे नहीं पता। तो उनको हमने बोला कि ये है, तो फिर होता ही है। तो अभी नए नए आए थे, बिल्कुल स्लो सर्विस थी उनकी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ इनको, क्या ना बोलूँ। तो मुझे तो ये लग रहा था कि मेरी पिंकी की जान बचाए। वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स और भी लाए थे लोगों ने, कि कोई बोलते ये खाना नहीं खा रहा है, कोई बोलता है इसकी एज हो चुकी है। तो ऐसे-ऐसे डॉग्स थे, सभी लोगों से हम मिले, सभी का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने बोला डॉक्टर जल्दी से प्लीज़ कुछ कर लो। उन्होंने सारी की सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी, हम बाहर से लेकर आए। हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं था सिवाय पर्ची के। जो भी उन्होंने पर्ची काटी है बस वही हमें हॉस्पिटल से मिली। बाकी जो इंजेक्शन, ड्रिप, बहुत सारी चीज़ें थी, दवाइयाँ, वो सब हम बाहर से लेकर आए थे। मैंने बोला तो ये हॉस्पिटल खुला ही क्यों है आप लोगों का, जो यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपके पास इन डॉग्स के लिए, करने के लिए, दवाइयाँ देने के लिए, जो भी है। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है। डॉक्टर बोले किसी और को, कोई और बोले किसी और को, इनसे पूछ लो।
मैंने बोला ये सब छोड़ो, हम लेकर आते हैं जितने की भी हमारी दवाइयाँ आएगी, पर हमारी पिंकी की जान बचनी चाहिए। फिर मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ। पीयूष को बोला कि तू बेटा इसको देख ले। वो पिंकी के पास रहा और वहाँ पर एक सर भी मिले हमें। वो थे महासुमित्र मंडल से। तो वहाँ मिले होंगे, मैं पहली बार गई थी। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, वो आगे कि मैम आप कैसे? और मैंने बोला ये स्ट्रीट डॉग है, हमारे घर के बाहर तड़प रही थी तो हम इसको लेकर आए हैं। तो उनका भी डॉग था बीमार। मैंने पूछा कि इसको क्या हुआ है? बोलते काफ़ी ओल्ड एज का हो गया है, ये खाना वाना नहीं खा रहा है, तो काफ़ी उम्र है इसकी, तो हम इसको इसलिए लेकर आए हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ पर हमारी बातें बातें हुई जो भी है। तो हमारी पिंकी का भी जो ट्रीटमेंट होना था वो हो गया था। और फिर हमने बोला कि डॉक्टर अब हमें हमें छुट्टी कर दो जल्दी से। तो उन्होंने छुट्टी की। हम पहुँचे हैं घर में 2 ढाई बजे के करीब। जैसे ही हम लोग वेटनरी से बाहर निकले और मुझे नहीं पता, आगे से आ रही थी 4-5 महिलाएं। तो उनमें से एक महिला ने मुझे विश किया। मैं तो ऐसे ही देखती रह गई कि मैं तो इनको जानती नहीं हूँ। इन्होंने मुझे विश किया और हालचाल पूछी एंड ऑटो वाले को रोक के काफ़ी सारी बातें की मुझसे और बोलने लगे कि मैं ना आपकी रील्स हमेशा ही देखती हूँ, कोई भी रील्स नहीं छोड़ती हूँ, आपकी वीडियो रील्स जो भी होती है तो मैं हमेशा ही पूरी के पूरी देखती हूँ। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और बहुत अच्छा लगा है। अगर कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं ना रास्ते में, तो मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मैं उनके साथ वीडियो शूट करती, अपनी पिक्चर्स लेती, पर मेरे हाथ इतने गंदे थे ना, पिंकी का जो झाग निकल रही थी मुंह से उसको पोंछ पोंछ के मेरे हालत खराब थे। तो मुझे भी स्वेटिंग होती है, मैं तो ऐसे 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 करके अपनी स्वेटिंग साफ कर रही थी, क्योंकि हाथ में तो सारा पिंकी का थूक लगा हुआ था। तो काफ़ी देर तक उनसे बात की। उन्होंने बोला हमारे घर आना है, हमारा घर यहाँ पे है, ये वो जो भी है। बहुत ही अच्छा लगा है उन मैम से बात करके। तो फिर हम ऑटो वाले को बोला कि चलो भैया अब, तो ऑटो वाले चल पड़े। और मेरे को थोड़ी सी डिस्क प्रॉब्लम रहती है। मैंने बोला कि ध्यान से ऑटो चलाना, खड्डे वड्डे जो भी होंगे रास्ते में तो वो देख के ही चलना आप, क्योंकि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम रहती है। पिछली बारी भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अपनी सुविधा के लिए हम चंबा घाट से ऑटो लेकर आए, सामान काफ़ी ज़्यादा था। जब ऑटो लेकर आए तो रास्ते में बीच में झटके लग गए, जिससे मेरी डिस्क और ज़्यादा प्रॉब्लम कर गई और मैं पूरे 15 दिन तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ ऑटो वाले को कि भैया ध्यान से ऑटो चलाना। तो हम घर के पास जैसे ही पहुंचे, अपने शॉप के पास नीचे, ऑटो से उतर ही रहे थे और रॉक्सी नहीं, सॉरी, रॉक्सी हमारी खुद की डॉग है, उसका नाम ही हमेशा जुबान पर चढ़ा रहता है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे और मैं पिंकी को उतारने लगी, और पिंकी ने पता है जो स्पीड लगाई और दूसरे रास्ते से ऊपर, वो डरी हुई इतनी ज़्यादा थी कि उसको लगा कि कहीं और कुछ ना कुछ मेरे साथ ना करे ये लोग। तो वो ऊपर चली गई। ऊपर गई तो मैंने बोला पिंकी ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, नीचे आ जा। फिर नीचे आ गई और हमसे पहले-पहले आगे गई। और कमाल की बात ये है कि पिंकी आगे, 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 आगे चलती गई, हम पीछे-पीछे। पीयूष वहाँ से दही लाने लेने के लिए चला गया था। उसको पिंकी के लिए दही लाना था। बोला बुआ आप घर चलो और मैं दही लेकर आता हूँ। तो अब पिंकी इतनी चालाक और इतनी प्यारी आगे आगे जा रही थी, और वो ऐसे आगे नहीं जा रही थी जहां तक उसकी नजरें पड़ रही थी कि मैं पीछे आ रही हूँ, वहां तक मेरा वेट कर रही थी। जैसे ही मैं दिखती तो वो आगे भाग जाती, अगर मैं नहीं दिखती तो एंड उसी पॉइंट पर खड़ी रहती और मुझे पीछे देखती रहती कि आ रहे हैं या नहीं। तो इसी तरह करके हम घर पहुंचे। जैसे ही घर के पास पहुंचे तो पिंकी को तो 4 की जगह 8 टांगे लग गई, वो इतनी फास्ट भागने लगी। और मुझे खुशी भी हुई बहुत ज़्यादा कि हमने आज एक बेजुबान की जान फिर से बचाई है। तो वो चली गई कॉलोनी में आगे। मैंने एक आवाज़ मारी उसको कि पिंकी आ जा जल्दी, अब तू फिर से चली गई और फिर से तेरे को कुछ ना कुछ होगा। तो पिंकी ने मेरी बात मानी और तुरंत वो वापस आ गई हमारे गेट के पास। मैंने गेट खोला, अपने डॉलर और रॉक्सी को पीछे कर दिया और पिंकी को अंदर लाया। अभी भी पिंकी बाहर है सीढ़ी के नीचे, वहीं बैठी है। तो आज के दिन मैं उसको अपने घर के अंदर ही रखूंगी। डर है तो मेरे हस्बैंड का, अगर वो आएंगे कहीं उनको पिंकी नज़र आ गई तो गेट से बाहर कर देंगे, उनका थोड़ा सा खतरा है। बाकी तो पिंकी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं सोई थी पूरा दिन भर, मैंने खूब रेस्ट किया है और मैं उठी हूँ 6 बजे। जब रचना आई है पिंकी के हालचाल जानने के लिए तब मैं उठी हूँ। फिर आप हुलिया तो मेरा देख ही रहे हैं। तो
बाकी अब कल सुबह उठने पर ही महसूस होगा, महसूस नहीं सॉरी, कल सुबह उठने पर ही देख लूँगी कि पिंकी की कैसी हालत और तबीयत है। कल उसको और फिर से ले जाऊँगी हॉस्पिटल, ऑटो वाले का नंबर तो है ही है मेरे पास, तो मैं लेके जाऊँगी उसको। जो भी है दवाइयाँ उसकी ड्रिप वगैरह जो बचा है वो उसका पूरा ट्रीटमेंट करवा के आऊँगी। हो सकता है डॉक्टर ने बोला था कि इसको लगातार कुछ दिन तक लाना पड़ेगा जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो। तो आधी एक्टिव तो आज ही हो गई, मुझे लगता है कि सिर्फ कल के दिन ही बुलाएगी डॉक्टर, परसों के लिए उसकी छुट्टी कर देगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पिंकी को लेकर कि क्योंकि हमने पिंकी की जान और दूसरी तीसरी बार बचाई है। तो भगवान करे बस अब उसको कुछ ना होए, इतनी लाडली है हमारी सभी लोगों की। जब हम लोग कुछ भी देते हैं ना उसको तो इतनी लोट-पोट हो जाती है कि अगर ऐसे फेंकेंगे ना उसको कि ले खा ले, कभी नहीं खाएगी, उसको देना पड़ता है इस तरह करके, ले पिंकी खा ले। और ये जो नज़र आ रहा है ना आपको मेरा नेल्स, ये एक दिन आ गया था दरवाज़े में। हाँ, शायद दरवाज़े में ही आया है। कुछ कर रही थी तो बहुत ज़ोर की चोट लगी इसमें, तो ये खून जमा हो गया। पहले तो बिल्कुल फिट था, अब धीरे-धीरे करके ऊपर निकल रहा है। जैसे ही ये नाखून बढ़ेगा वैसे ही धीरे-धीरे करके ये जो स्पॉट है वो भी आगे-आगे आता जाएगा। तो मैं इसको नेल्स कट कर के रिमूव कर दूँगी। ऑटोमेटिकली देखो कितना ज़्यादा स्पेस हो गया। पहले फिट था यहाँ पर, अब थोड़ा-सा आगे हो गया। तो ऐसे ही करके ये आगे-आगे निकलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि एवरीवन।